भगवान का नाम गाते चलिए और मुख में भगवान का नाम होना चाहिए। फिर हमें क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम ये चीज करेंगे तो हम जो बड़ा पछताएंगे। क्या नहीं करना चाहिए? किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। 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 होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फिर क्या करना चाहिए? कहा हम भगवान के मंदिर जाते हैं और फल की आशा करते हैं। क्या करना चाहिए? फल की आशा छोड़ सीता सीताराम कहिए। फल की आशा छोड़ सीता सीताराम कहिए। चाहे विधि रखे राम चाहे विधि सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहे। जब हमारा अभिमान त्याग हो जाता है तो हमें जो है अपनी जिंदगी की डोर भगवान के चरणों में सौंप देना चाहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में रास के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में आस के। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। चाहे विधि रखे राम चाहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं प्रभु प्रभु से भी कहते हैं और सबसे पूछते हैं कि हमें संसार के लोगों से दुख मिला है। अब हम जाए तो किसकी शरण में जाए? तो लोग क्या करते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। अब इसके अलावा कोई उपाय? ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें भगवान से ही आशा रखना चाहिए। कैसे? आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी
आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। ओ नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। फिर हमें क्या करना है कि दिन रात भगवान का ही भजन करना है। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। ओ नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। विधि का विधान जान हानि राम सही है। विधि का विधान जान हानि राम सही है। गाए विधि रखे राम गाए विधि सही है। सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि रखे राम चाहे विधि कहिए। सीताराम 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 गाए विधि रखे राम गाए विधि सही है। सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि रखे राम चाहे विधि कहिए। सीताराम सीताराम कहिए। चाहे विधि रखे राम बोली राघवेंद्र सरकार की जय। आइए अब हम बड़े शांत चित्त होकर भगवान की दिव्य अमृत कथा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि देखिए कि हमारी वाणी भी पवित्र होना चाहिए, तभी तो हमें उसका फल मिलता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि भगवान का भजन करो, भगवान का कीर्तन करो जिसमें भगवान का नाम हो। कीर्तन मतलब भगवान का जिसमें नाम हो, उच्चारण हो रहा हो, वह है कीर्तन। और भजन वह होता है कि आपका ध्यान केंद्रित करके भगवान की ओर खींचना, वह भजन होता है। तो कल हम निवेदित कर रहे थे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान की परम मंगलमय कथा का दिव्य भव्य रसस्वादन करा रहे हैं, और परीक्षित जी बड़े आनंद से भगवान की कथा का रसपान कर रहे हैं। आज देखिए भगवान ने श्री ध्रुव जी महाराज को दर्शन दिए, और ध्रुव जी महाराज जो है भगवान को बड़ा प्रणाम करते हैं। गुरु बिन भव निधि तई न कोई, जो वृक्ष संकर सम होई। का अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो आप जो है दिया और तेल तो है और बाती भी है, मगर उस बाती की ज्योत को जलाने के लिए कोई गुरु चाहिए, वो भी सदरूप गुरु हो। गुरु के कई लक्षण बताए हैं। तो आज ऐसे गुरु को पाकर ध्रुव जी महाराज अपने आप को धन्य मानते हैं। देखिए आपके मुझे दर्शन हो गए, भगवान के दर्शन करते हैं, और भगवान कहते हैं बेटा मैं तुम्हारी इस तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं, मांग लो क्या चाहिए। तो यहाँ ध्रुव जी का मन बदल जाता। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु से, प्रभु मुझे तो आपके ही चरणों में कहीं जगह दे दीजिए, मुझे आपकी ही भक्ति चाहिए, ये बोलते हैं। और जब ये कहते हैं तो भगवान तो सर्वव्यापी अंतर्यामी है, भगवान सब मन की बात को जानने वाले हैं। भगवान समझ गए। भगवान कहते हैं बेटा तुमने जो तपस्या की है वह एक राज्य पाने के लिए तपस्या की है। भाई अपनी छोटी माँ के कहने पर ही तो ध्रुव जी आए थे, इसलिए आए थे कि मैं आपके कुख से जन्म लूं और फिर राज गद्दी पर बैठूं। तो देखिए अगर हम मांग रहे हैं भगवान से कुछ और मन कुछ और बदल जाए, ऐसा नहीं चलेगा। अगर भगवान से गाड़ी मांगी और भगवान प्रकट हो गए तो भगवान फिर आपको गाड़ी ही देंगे।
क्यों? क्योंकि आप भगवान से पहले जिस कार्य के लिए आप जुड़े हैं वो कार्य भगवान सर्वप्रथम देखें, क्योंकि भगवान सब जानने वाले। तो भगवान ने यहाँ आशीर्वाद दिया और कहा कि जाओ अभी तुम जो है पृथ्वी पर ही रहो, बढ़िया सुंदर राज्य संभालो। तो 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी महाराज ने राज्य किया। अब जब ये सुरुचि को पता चला तो सुरुचि को जब ये बात पता चली कि हमारे बेटे ध्रुव, बेटे एक मतलब कहते हैं कि जैसे मान लो कि एक राजा के यहाँ 4 रानियां हैं और किसी एक रानी के यहाँ अगर संतान है और 3 रानियों के पास नहीं है तो वो चारों मैया कहलाएंगे। ये गरुड़ पुराण की बात, वो चारों मैया कहलाएंगे। तो जब सुरुचि को पता चला तो सुरुचि आज जो है बदल गई। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि स्वार्थ की नगरी है, मित्र भी ऐसे मिलते हैं जब तक आपके मोटे मोटे आपके पास पैसा है तब तक मित्रता, और जब पैसे गायब तो हमारी मित्रता भी गायब। तो आज ऐसे देखा कि भगवान मिल चुके हैं तो सुरुचि बदल गई। अब तो सुरुचि जो है बढ़िया अपने बेटे का स्वागत कर रही है, फूलों की माला इत्यादि कर रहे हैं, बढ़िया स्वागत किया। आज पिता का भी हृदय जो है प्रफुल्लित हो गया। आज मेरे बेटे ने भगवान के दर्शन किए। कहते ने पिता का बाणे पुत्र पिता के कर्मा। कहा जो है पुत्र की उन्नति कब है? जब पिता तो है ही, पिता जो कुछ करता है पुत्र के लिए, मगर पुत्र अगर उससे हटके करे तब और उन्नति बढ़ जाती है। बाणे पुत्र पिता के कर्म। भाई पिता जो कर्म करते हैं पुत्र की उन्नति स्वतः ही रूप से है, मगर पुत्र को भी ऐसा कुछ करना चाहिए कि उनके पिता का सिर और ऊंचा हो, ऐसे कार्य करना चाहिए। आज जो है आज उत्तानपाल बढ़िया प्रफुल्लित हो चुके हैं, भगवान ध्रुव जी को गले लगा लिया। बड़े ही आनंद की उत्सव की बात चल रही थी। इनके सुरुचि के यहाँ इनका एक भाई था जिनका भाई का नाम था उत्तम। उत्तम जो था ये जो है उत्तम थोड़ा अपने मन से तो ठीक था, मगर इसकी वृत्तियां थोड़ी सी बड़ी कमजोर थी। तो उत्तम ने एक बार क्या किया कि कुबेर के बगीचे को उजाड़ दिया। तो कुबेर के बगीचे को उजाड़ा तो वहां के जो और सैनिक थे तो उनसे युद्ध जब छड़ा तो उत्तम मारा गया। तो जब उत्तम मारा गया तो ध्रुव जी को क्रोध आ गया। और जब ध्रुव जी को क्रोध आया, ध्रुव जी ने अपनी सेना तैयार की और कहा कि चलो आक्रमण करना है। तभी जो है जब ऐसा लक्ष्य बनाया तब वहां पर नारद जी प्रकट हो गए और नारद जी कहते हैं बेटा तुम ये क्या करने जा रहे हो? अब देखिए यहां समझिए, ध्रुव जी को ज्ञान तो अपार है मगर क्या नहीं है? सत्संग नहीं है। कहते हैं भक्ति भी, ज्ञान अगर आपके पास है और भाव नहीं है तो वह भक्ति अधूरी है, और यदि अगर भाव है और ज्ञान नहीं है तो भी भक्ति अधूरी है। इसलिए हमें दोनों चीजें चाहिए। मैयाओं का भाव कितना अच्छा होता है, मैयाओं का भाग इतना अच्छा मतलब जो स्वभाव इतना अच्छा होता है कि बढ़िया भगवान को भोग लगाएंगी, मगर क्या करेंगी? मैया का भाव तो बहुत अच्छा है, हृदय तो बहुत अच्छा है, मगर ज्ञान नहीं। तो मैया क्या करती? भगवान को भोग लगाती तो मिश्री जो है भगवान के मुंह में ही लगा देती, भगवान मुंह से ही खाते। अब लगा तो दी, अब कुछ चीटियां जाती हैं चढ़ के भगवान के यहाँ, तो बढ़िया मुख में बढ़िया चीटी लग जाती है लाल वाली। अब यहाँ बताया कि भाव तो है और भगवान भाव के भी भूखे होते हैं, मगर ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि भगवान को भोग कैसे लगाते हैं। यहाँ दोनों बातें सिद्ध हो, उतना ज्ञान नहीं, कम से कम इतना ज्ञान तो होना चाहिए। तो नारद जी प्रकट हो गए, कहा बेटा तुम इतने ज्ञानवान हो गए, तुम ऐसा करने जा रहे हो, युद्ध करने जा रहे हो। ये किसी भक्त का लक्षण नहीं है। जो भगवान की पूजन में बैठे हो क्रोध आ जाए, ये भक्त का लक्षण नहीं है। तब जो है नारद जी सुंदर उपदेश देते हैं। क्या कहते हैं? सत्संग करो, तो सत्संग करोगे तो विवेक आ जाएगा,
बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। ध्रुव जी को नारद जी ने ज्ञान दिया, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसलिए सत्संग कीजिए। तब ध्रुव जी महाराज ने बड़ा ही सत्संग किया और यहाँ कई संत महात्मा हृदय देते हैं, उदाहरण देते हैं कि संत जो होते हैं उनका हृदय नया होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कहीं पर कपिन न जाना। का संत का जो हृदय होता है ये नित्य प्रतिदिन नया होता चला जाता है। एक संत जी थे और संत जी क्या कर रहे थे, एक जल में एक बिच्छू गिर गया और उस बिच्छू को जैसे ही निकालने के लिए संत जी गए और अपने जैसे ही हाथ पे लिया तो उस बिच्छू ने जोर से डंक मारा। तो किसी ने कहा कि महाराज, हे महात्मा, ये आप क्या कर रहे हैं? जिसको आप बचाने का प्रयास कर रहे हैं वो ही डंक आपको मार रहा है, क्यों बचा रहे हैं? संत जी ने इतना सुंदर उत्तर दिया कि देखिए, मैं अपना काम कर रहा हूं। मेरा काम है स्वप्न में भी किसी की बुराई नहीं करना, मेरा काम है किसी को बचाना। तो मैं अपना काम कर रहा हूं, उसका काम है डंक मारना। तो इसलिए हमें अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। कोई कितना ही कुछ कहता रहे, हमें अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। उन्हीं संत की तरह इतना सुंदर उदाहरण दिया। आज जो है ध्रुव जी बड़े प्रफुल्लित हो गए, भक्ति के लिए लग गए। जब 36,000 वर्ष तक राज्य किया और राज्य करने के बाद जो है अब जाने लगे तो बीमार आ गया। मृत्यो मृत्यो मूर्धनम पदम दत्वा आरोहोद्भुतम ग्रहम। कहा ऐसे स्वशरीर ध्रुव जी जाने लगे तो इंद्र जी ने प्रार्थना की, कहा ये मृत्यु लोक है, यहाँ मरने के बाद ही जाया जाता है। तो मृत्यु देवी प्रकट हो गई। आप देखिए ध्रुव जी ऐसे मृत्यु देवी प्रकट हो गई। तब जो है ध्रुव जी ने मृत्यु देवी पे अपना चरण रखा तो शरीर ऐसे ही हो गया। मृत्यु देवी आगे उनके ऊपर अपना चरण रखा और यहाँ से अंतापुटा से जो ध्रुव जी निकले वह सीधे विमान में बैठ गए। अब जैसे विमान में बैठे तो ध्रुव जी को ध्यान आ गया कि अरे हम तो आ गए, मगर हमारी माँ का क्या होगा? तो भगवान के पार्षद कहने लगे, चिंता मत करिए, आप उस माँ के बेटे हैं जिनने आपको गर्भ में ही शिक्षा दे दी। माँ को तो सर्वप्रथम विमान आ गया, देखिए वो आगे जा रही हैं, बोलो राधे राधे। माँ भी गई। तो आज ध्रुव जी चले गए और भगवान की कृपा से ध्रुव जी को ध्रुव लोक मिला और अखंड आज ध्रुव जी श्री उत्तर दिशा में तारा के रूप में आज विराजमान है। नव युवक जोड़े को ध्रुव तारा दर्शन कराया जाता है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है क्योंकि वह अटल है। आज भी बैठे हुए 5 बजे के अंतराल में ध्रुव तारा आपको दिखाई देगा, निश्चित आप देखिए। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ध्रुव जी के वंश के इनके पुत्र हुए उत्कल।
उत्कल महाराज के वंश में आगे चल के हुए अंग, और इन्हीं अंग महाराज के आगे चल के हुए बैन। अब जो ये बैन जो इनके वंश में हुए, तो बैन ने क्या किया कि बैन ने कहा कि मेरी ही पूजन करो, भगवान की पूजन छोड़ो, मेरी ही सब कुछ करो, मेरा ही सब कुछ करो। तो ब्राह्मण देवता क्रोधित हो गए, अरे इनके पूर्वज कितने धर्मात्मा रहे और ये बोल रहा है मेरी पूजन करो, भगवान की भक्ति छुड़वा रहा है, यज्ञ अनुष्ठान बंद करवा रहा है, ये है कैसा। तो देखिए कहा कि ब्राह्मण और गुरु वही आ जाता है। भाई अपने शिष्य को डांट भी सकता, गलत रास्ते पे है तो समय आने पर उसको मार भी सकता है, चाहे ब्राह्मण हो, संत हो, महात्मा। इसलिए महात्मा देखे होंगे कई लोग तो वीडियो बना देते हैं, कुंभ में के संत महात्मा लाठी लेके दौड़ रहे, एक बेचारे वो आजकल देखिए कितने वायरल है। ऐसा नहीं है। संत जो है ऊपर से बड़े क्रोधी दिखेंगे आपको, बड़े क्रोधी दिखेंगे, उनका अंदर से हृदय जो है उस नारियल की तरह, जैसे नारियल ऊपर से कितना कठोर होता है, अंदर से कितना, ऐसे ही। तो इनने बैन ने जब ये किया तो ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े, यदा देवे सुबे से सु गो सुबे प्रेसु साधुसु धर्मे मयि च विधेसा शावम आसु विनश्यति। आज मंत्र पढ़ दिए, उल्टे मंत्र पढ़ दिए। स्वाहा करना था भगवान का और यज्ञ कर दिया किसका, बैनाय स्वाहा, बैनाय स्वाहा। तो जब ये स्वाहा किया तो बैन की मृत्यु हो गई। अब जब बैन की मृत्यु हो गई तो बैन की जब मृत्यु हुई तो सारा राजपाट सिंहासन सब खाली हो गया। सभी ने मंत्रणा बनाई कि अब इस राज सिंहासन का वारिसपति कौन होगा, अब क्या करें। तो ब्राह्मणों ने युति लगाई, कहा ब्राह्मणों ने बैन के ही शरीर को मथा और मथने के बाद बैन के ही शरीर से श्री पृथु महाराज का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए श्री पृथु महाराज भगवान की जय। आज जिससे आज हम आगे चल के पृथु महाराज ने बढ़िया ही अपना राजपाट को संभाला। इनकी पत्नी अर्ची जो साक्षात लक्ष्मी है। एक दिन की बात है कि पृथु महाराज अपने राज्य में राज कर रहे थे तो अचानक से अकाल पड़ गया। देखा कि जो राज था सब हो रहा है, ना अन्न हो रहा ना कुछ हो रहा है। तो पृथु महाराज पृथ्वी के लिए मारने के लिए दौड़े तो पृथ्वी मैया प्रकट हो गई और कहा कि भगवान के पास चलते हैं। तो यहां पृथु महाराज ने बताया कि पृथु महाराज बछड़े बन गए। वो बछड़े बन के उन्होंने सारी पृथ्वी को, पृथ्वी माँ के बछड़ा बन के पृथ्वी माँ का दूध पिया और दूध पीने के साथ सब चीजों को अंदर धो लिया, औषधियां धो ली, अन्न को भी पृथु महाराज ने धो लिया, फल सब चीज पृथु महाराज ने सब कुछ धो लिया। तो ऐसे किया। आगे चल के इन्हें 99 यज्ञ कराए और 100वां जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो स्वयं भगवान यज्ञ नारायण के रूप में भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोली यज्ञ नारायण भगवान की जय। इन्हीं पृथु महाराज के पुत्र का नाम था अंतर्ध्यान और अंतर्ध्यान के बेटा हुए हविर्धान और हविर्ध्यान के पुत्र हुए प्राचीन वरी। कौन हुए? प्राचीन वरी। अब इन्हीं प्राचीन वरी ने क्या किया, इन्हें यज्ञ तो किया और यज्ञ कैसा किया, यज्ञ तो कर रहे हैं मगर उसमें हिंसात्मक बलि दे रहे हैं, बकरे की बलि दे दी, जो कुछ आता है सब कुछ बलि दे रहे हैं। अब एक ने पूछा, शास्त्र का मत है कि घृत कुमारी का मांस लेके आओ। शास्त्र कह रहा है घृत कुमारी का मांस लेके आओ। अब आप कहोगे घृत कुमारी कोई चीज होगी और उसका मांस लेके आना, क्योंकि शास्त्र की भाषा अलग है, उसका अर्थ कुछ और है और शब्द कुछ और है। वही जान सकता है जिसने गुण शास्त्रों को पढ़ा है। अब देखिए घृत कुमारी का मांस लेके आओ, शास्त्र कह रहा है, तो आप क्या करोगे? मांस लेके आओ।
मगर घृत कुमारी को बोलते हैं अपनी इस भाषा में गमार पाठा, और गमार पाठे को गूदे को ही शास्त्र में बोलते हैं मांस। अब बोले कि आओ आप तो ये समझे कि मांस मतलब गलत चीज। अरे कई लोग मूर्खानंद ऐसे होते, शास्त्रों को अनर्थ बता देते। शास्त्र में लिखा है मांस लाओ, ये लाओ। जैसे वेद में या को जा बोला जाता है, उसका पेट कटा रहता है मगर या बना रहता है। तो हम क्या पढ़ते हैं पुष्पांजलि में, अगर कोई पुष्पांजलि पढ़ेगा तो पढ़ेगा यज्ञेन, मगर ऐसा नहीं है। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्या, उसको जा बोलते हैं। आज जब हिंसात्मक यज्ञ किया तो नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने सुंदर उपदेश दिया। कहा तुम ये क्या कर रहे हो? नारद जी ने बताया कि देखो तुमने जो यज्ञ कराया है वो सारे जीव जंतु ऊपर आकाश मार्ग में भ्रमण कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कब तुम्हारी मृत्यु हो, तुमसे बदला लें। जब देखा प्राचीन वरी ने कहा बेटा ये सही नहीं है, ये तुमने जो हिंसात्मक यज्ञ किया है। तब उनने जो है बताया कि जीवन में ध्यान रखो, हमारे शास्त्र में कभी भी किसी की हिंसा के बारे में नहीं बताया। अहिंसा परमो धर्म, हमारे तो परम धर्म की शास्त्रों में बात है। तब बताया कि इन्हीं प्राचीन वरी के यहाँ एक प्रियव्रत राजा हुए, जिनने अपने मन से संकल्प से सारे संसार को अंधेरा कर दिया और भगवान सूर्य के समान चलने वाले ऐसे प्रकाशमान राजा हुए। अब जो प्रिय व्रत थे, ये जो मनु महाराज के हैं, क्योंकि उत्तानपाद से तो इनका वंश चला। अब प्रिय व्रत जो ये हुए, तो प्रिय व्रत को नारद जी ने ऐसा सुंदर उपदेश दिया कि वैराग्य का उपदेश दिया। तो राजा परीक्षित जी कहने लगे नारद जी जब देखो जब किसी को वैराग्य दे देते हैं। और यहां प्रश्न कर दिया कि आप ये बताइए नारद जी 2 मिनट की 2 पल के लिए क्यों ठहरते हैं, मतलब 48 मिनट ही क्यों रुकते हैं और फिर क्यों भाग जाते हैं। तब इन्होंने बताया कि दक्ष प्रजापति जब यज्ञ करते थे तो इनके जितने भी पुत्र थे तो नारद जी घंटों घंटों बैठ के इनको वैराग्य करा देते थे। तो दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम 2 घड़ी से ज्यादा नहीं ठहरोगे। तो नारद जी अब ठहरते नहीं। अब 48 मिनट में कुछ भी बता दो, चाहे ज्ञान की शिक्षा दे दो, चाहे जो भी देना हो, बस उसके बाद तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो प्रिय व्रत को जब शिक्षा दी तब ये उनको मतलब वही 2 पल रुकने का था, तो ज्यादा शिक्षा नहीं दे पाए। तो प्रिय व्रत जो है वैराग्य की ओर नहीं जा पाए। इन्हीं के यहाँ आगे हुए आग्नेन्द्र, और आग्नेन्द्र के बेटा हुए नाभि, और नाभि के बेटा हुए श्री ऋषभदेव, और इन्हीं ऋषभदेव से जो है जैन मुनियों की उत्पत्ति हुई। उनके प्रथम ये देव हुए। इन्हीं ऋषभदेव से 7 द्वीप बने, खंड बने, नवखंड बने। इन सब जो है ऋषभदेव ने सारी रचनाएं की। आगे चल के इन्हीं ऋषभदेव के यहाँ 100 पुत्र हुए, और उन 100 पुत्र में श्री भरत जी महाराज हुए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। नाहं देहो देव भाजम लोके काष्ठयन्। आज भरत जी ने जो है यज्ञ को किया, तमाम प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान किए, और भरत जी ने एक दिन विचार किया कि हम जो हैं भजन करने के लिए जाते हैं तो अपना राजपाट अपने पुत्र सुमति को देकर विचार किया कि भगवान का भजन करना है। तो ये चले गए, कहाँ गए, कहा ये दामोदर मास में गए और नेपाल गए। और नेपाल में जाकर गंडकी नदी के तट पर श्री भरत जी महाराज ने तपस्या करना प्रारंभ किया। अब तो बढ़िया तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करते करते भरत जी को कई समय बीत गए। वो तपस्या करते समय एक दिन की बात है कि भरत जी ने एक हिरनी को देखा। तो हिरनी
नदी बह रही थी तो हिरनी को पार करना था, तो हिरनी ने जैसी छलांग लगाई तो हिरनी तो समाप्त हो गई, मगर उसको प्रसव पीड़ा हो गई तो बच्चा जो है नदी में गिर गया। जब भरत जी ने यह देखा तो भरत जी वहीं से छलांग लगा ली और सीधे नदी में कूदे, उस बच्चे को बचा दिया। अब हिरनी का बच्चा था, छोटा था, तो भरत जी ने सोचा कि अगर इसको हम जंगल में छोड़ देंगे तो हिंसात्मक पशु इसको खा जाएंगे, इसलिए इसको कुछ बड़ा, ये थोड़ा बड़ा हो जाए, इसके बाद जो है हम छोड़ देंगे। हम जो है छोड़ देंगे, कोई जीवात्मा घूम रही हो तो हम छोड़ देंगे। बढ़िया। आज जैसे ही भरत जी बढ़िया बैठे हुए हैं, अब देखिए कहते हैं कि हम भक्ति करते हैं और भक्ति करते समय अगर कोई चीज या तो स्वतंत्र हो जाओ तो भक्ति कर पाओगे, या तो विघ्न बाधाएं आती हैं कि अभी स्कूल जाना है कि ऑफिस का काम करना है, जल्दी पूजन कर लो, जल्दी दिया बत्ती लगाओ, भगवान को चना चरौनी का भोग लगाओ, सीताराम। अब ऐसे कुछ समय बढ़ता गया, मगर इनकी भक्ति कम हो गई। जहां 1 घंटे का समय देते थे पूजन में, अब जो है 30 मिनट देने लगे। अब आधा समय पूजन में दे और आधा समय किसको दे, उस हिरनी के बच्चे को पालने लगी। अब जैसे वो बड़ी हो गई तो बढ़िया कूदे, इनके सामने कूदे तो ये बढ़िया चारे की व्यवस्था करने लगे, जो भी उसको खाना है बड़ी। तो इनकी जो भक्ति ऐसी जानी थी, कहते भक्ति की पराकाष्ठा बढ़ने वाली हो, घटने वाली ना हो। तो भक्ति निरंतर बढ़े, वह है भक्ति। वो भक्ति घट जाए वह भक्ति नहीं है। जैसा पहले तो भक्ति करते थे, अब तो उसको भक्ति नहीं है। भक्ति निरंतर बढ़े, उसकी और बढ़ती चली जाए। तो यहाँ उल्टा हो गया, भरत जी की भक्ति घटती जा रही है और हिरनी में ध्यान भरत जी का लगा जा रहा है। तुलसी बिरवा बाग के खींचते ही सींचते ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए। राम जी के भरोसे हो जाओ, फिर चाहे पर्वत पे रहो, अपने आप हरे भरे बने रहो। आज धीरे धीरे भक्ति कम होती गई। अब एक दिन की बात है कि अचानक से हिरनी का बच्चा जब बड़ा हो गया तो जंगल में भाग गया। अब जंगल में भाग गया तो इन्हें खूब ढूंढा, तो इनको बड़ी याद आती रही और याद याद में इनका जो है प्राणांत हो गया। अंते यामति सागति। अंत समय में जिस चीज का आप ध्यान करोगे वही चीज आपको मिलेगी, इसलिए अंते यामति सागति। तब जो है इनका जब दूसरा जन्म हुआ तो दूसरे जन्म में ये हिरनी बनी। क्या बनी? हिरनी। और हिरनी बनने के बाद जो है इनने देखा, मगर इनको भक्ति का ज्ञान रहा तो हिरनी तो बने रहे, मगर भगवान की भक्ति करते रहे, तो इनकी हिरनी की योनि जल्दी ही छूट गई। फिर जो है एक ये अगले जन्म में एक ब्राह्मण के घर जो है इनने जन्म लिया। तो जब इनने जन्म लिया तो जन्म लेते ही साथ अब ये क्या कर रहे हैं, ये जान गए कि अब संसार में फंसना नहीं है, एक बार हम फंस चुके हैं, अब फंसना नहीं है, अब निकलना है। तो इनके पिताजी जो है ब्राह्मण थे, बढ़िया पूजन पाठ करते थे, तो इनको भी पूजन करना सिखाया और मंत्र सिखा रहे हैं। तो मंत्र सिखा रहे हैं और बोले कि देखो इस मंत्र को यहाँ बोलना चाहिए। कहाँ पिताजी? यहाँ तो बोलना चाहिए, मगर देखिए 1199 चींटी इस सुरंग के अंदर धीरे धीरे चलेंगी। मैंने पूरी गिनी। पिताजी कह रहे चींटी गिनी है, मंत्र पढ़ा रहे। अब कहा अरे इससे तो ये काम भी नहीं हो रहा, ये पूरा जड़ ही है। तो इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। बोली जड़ भरत भगवान की। एक दिन इनके पिताजी ने इनको कहा कि जाओ खेत की रक्षा करना, चिड़ियों को भगाना। तो आज भरत जी चिड़ियों को भगाने की जगह पता क्या कह रहे हैं? हे मेरी चिड़िये आ जाओ, हे मेरी चिड़िये आ जाओ। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत। आओ मेरी चिड़िया भर भर पेट, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत। आओ मेरी चिड़िया भर भर पेट।
चिड़िया राम जी का खेत, आओ रे चिड़िया भर भर खेत। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। आओ रे चिड़िया भर भर खेत। जय हो राम जी का खेत, आओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आओ रे चिड़िया भर भर खेत। तो चिड़ियों को भरत जी बुला रहे हैं, आओ मेरी चिड़िया राम जी का खेत है। तो चिड़िया बहुत आ गई, प्रेम से कोई बुलाए है? दाना पर डालते कितनी चिड़िया, सारे खेत को खा गई। तो इनको पिताजी को इतना गुस्सा आया कि तू नालायक है, तू किसी का काम, तू कोई काम का नहीं है। और हनुमान जी क्या कहते हैं पता है? हनुमान जी क्या कहते हैं? कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सखई राम गुण गाई। जो राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। हनुमान जी महाराज ये कहते हैं। तो आज उनने धिक्कार दिया, अरे तुम मेरे कोई काम के नहीं हो। जड़ भरत जी तो ये चाहते थे कि ऐसा कह दे एक बार पिताजी। अब तो चल दिए। जड़ भरत जी बढ़िया जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बच्चे बढ़िया हट्टे कट्टे थे, जनेऊ धारे किए थे। तो रहुकुल वहां से निकले। तो रहुकुल एक राजा थे, वहां से जैसे ही निकले तो निकलते ही साथ जड़ भरत जी को देखा। तो क्या हुआ कि इनको देख तो लिया मगर सोचे कि कोई बैठे हुआ। तो इतने में क्या हुआ कि इनका जो डोली लेके जो जा रहा था जड़ भरत रहुकुल उसमें बैठे हुए थे, राजा की जो पालकी थी उसमें 4 कहार लगे हुए थे, जिनमें से एक कहार जो है बड़ा दुबला था और उसको बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो रहुकुल की पालकी ऐसे हल रही थी। तो रहुकुल ने उत्तर दिया, क्यों क्या हो रहा है बाहर, ये मेरी पालकी अचानक हल क्यों रही है? तो कहा साहब ये जो कहार लगा है इसको बड़े पैरों में दर्द हो रहा है, इसलिए जो है चलता है और ऐसे पालकी हिल जाती है। अच्छा कहा देखो कोई अच्छा सा। तो कहा कि वृक्ष के नीचे कोई हट्टा कट्टा अच्छा आदमी दिखाई दे रहा है, राजन अगर आपकी इच्छा हो तो बुला ले। अरे बिल्कुल बुला लो, क्या दिक्कत है, बुला लो। गए, जाओ तो मैं राजा साहब बुला रहा हूं। अब भरत जी तो चले गए, अब ना बोल रहे ना कुछ कह रहे। भरत जी पहुंचे, कहा जाओ। तो बड़े हट्टे कट्टे हो, कहार को हटाया, कहा तुम लग जाओ। अब भरत जी लग गए, अब चले बढ़िया। और चलते गए तो चलते साथ देखा कि कुछ जो है काले वाले जो चीटा होते हैं वो रास्ते से लाइन से निकल रहे हैं। और जैसे ही लाइन से निकल रहे हैं तो इनने क्या किया कि एक पैर इधर रखा और दूसरा पैर उधर उनको लाक दिया। और जैसे ही लाका तो फिर पालकी हिल गई। कहा क्यों, अब क्या हो गया? कहारों ने कहा जो हमने इसको हट्टा कट्टा लगाया ये कभी उचकता है, कभी चीटी को बचाता है, कभी ये करता वो करता। रहुकुल कहने लगे अच्छा ऐसा कर रहा है, और कहीं बोलता तो कुछ है नहीं, शायद लग रहा है गूंगा है, कुछ बोलते नहीं कुछ ना। रहुकुल उतरे और रहुकुल ने जो है कहा तुम कौन हो? नहीं बोले। तुम्हें समझ में नहीं आता मैं इस राज्य का राजा हूं, अपना परिचय तो गूंगे हो। कुछ बोले ही नहीं। बाद में जो है जड़ भरत जी ने सिर्फ एक ही नाम लिया, जय श्री राम। क्या नाम लिया? जय श्री राम। तब रहुकुल ने कहा अरे नहीं नहीं बोलता भी, अभी तक क्यों नहीं बोल रहे थे? तब भरत जी ने एक ही उत्तर दिया और उतने उत्तर में रहुकुल को विहीन कर दिया। भरत जी कहते हैं चंद श्वासों पे खड़ा है ये ख्याले आसिया,
मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएंगी। कहा राजन, जो आज तुम राजा बने बैठे हो, ये चंद श्वासों पे खड़ा है ये ख्याले आसिया। तुम्हारा जो शरीर है चंद श्वासों पे खड़ा है, और मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएंगी। तो रघुकुल कहले फिर क्या होगा? कहा फिर ये टूट के इमारत एक दिन खाक में मिल जाएगी। तुम्हारा ये सुंदर शरीर एक दिन टूट जाएगा, वो खाक में मिल जाएगा। अच्छा, इतने में भरत जी ने फिर एक और कह दिया, खून का गारा बना ईंट जिसमें हड्डियां। कहा राजन, ये खून का गारा बना है और ईंट इसमें लगी हैं हड्डियां, तुम किसका अभिमान कर रहे हो? करना है तो भगवान का भजन करो। वो जब ऐसे अनुवाद को दिया तो रघुकुल हाथ कांपने लगे। आप कोई साधारण पुरुष नहीं दिखाई देते, तेज भी इतना दिखाई दे रहा है। तो रघुकुल ने वही दंडवत प्रणाम किया। तो ऐसे जड़ भरत जी थे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि और बताइए कि हमारी सृष्टि में और क्या क्या है। तो यहां भूगोल खगोल का वर्णन किया। सुखदेव जी महाराज भूगोल खगोल का वर्णन बताते हैं। कहा 14 भवन ब्रह्मांड का विस्तार है। इस ब्रह्मांड में 14 भवन है और 50 करोड़ योजन ये पूरा ब्रह्मांड है। कितना है? 50 करोड़ योजन। और इसमें 7 द्वीप हैं, 7 समुद्र हैं और 99,000 योजन दूर दक्षिण में नरकों की व्यवस्था है। कितने? 99,000 योजन नरकों की व्यवस्था है। जब ये कहा तो परीक्षित जी कहने लगे कैसा है नरक? तो यहाँ जो है सुखदेव जी महाराज नरकों के बारे में बताने लगे। कहा 16 प्रकार के नरक। इतने 16 प्रकार के। रौरव, ऐसे कई प्रकार के 16 प्रकार के, तम्रस्पार है ना, महारौरव, ऐसे जो है नरकों का वर्णन किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जो माता, जो जीव जीवन में हत्या करता है उसको रौरव नरक में डाला जाता है। किसी भी जीव की हत्या करता है। जो माता पिता वेद पाठी ब्राह्मणों का विरोध करता है उसको काल सूत्र नाम के नरक में डाला जाता है और उसको जलते हुए तेल में जो है खौलाया जाता है। ये बताया। और कहा कि जो निरपराधों को दंड देते हैं उनको अगले नरकों में तो भटक नहीं पड़ता है, मगर उनको अगले जन्म शूकर की योनि भी उनको मिलती है। जो निरपराध इसको दंड देते हैं। कहते हैं जो यज्ञ पशुओं में बलि देते हैं उनको यम के दूत बहुत यातनाएं देते हैं। और जब ऐसा नरकों का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज कर रहे थे तो नरकों का वर्णन करते करते जो स्वप्न में किसी की निंदा करे, राग द्वेष छल कपट मोह ईर्षा जो जिसके अंदर है, ये सारे नरकों का जब वर्णन किया, जो चुगली करे, जो चोरी करे, जो पतिव्रता नारी पति धर्म का पालन ना करे उसको चमगादड़ का बताया, है ना। जो एक पति होते हुए पर पुरुष का सेवन करे उसको जो है रौरव इत्यादि नरकों का तमाम व्यवस्थाएं जब बताई तो जो है राजा परीक्षित कांप उठे और कांपते ही साथ जो है भयभीत हो गए, कांपने लगे, डरने लगे। तब डरते डरते राजा परीक्षित जी कहते हैं क्या भगवान ऐसे ही है क्या? मान लो कि हमने कितना पाप किया है, हम भी कुछ गलतियां बन जाती हैं तो भगवान क्या हमें नरक में ही डालेंगे? आज डर गए। तब जो है यहाँ पर सुखदेव जी महाराज अजामिल की कथा बताते हैं कि एक अजामिल नाम का राजा था, बड़ा ही धर्मात्मा राजा था और अपने धर्म से करता था। एक दिन अजामिल जा रहा था तो उसको अजामिल को एक सुंदर 4
वेश्याएं दिखी जिनमें से एक वेश्या अजामिल को पसंद आ गई और अजामिल ने जो है उस वेश्या के साथ विवाह कर लिया। अब विवाह करने के बाद वेश्या के साथ विवाह जैसे किया तो अजामिल नाम का ब्राह्मण इतना सदमार्ग पर चलने वाला आज कुसंगति पाकर कुसंगति के रास्ते पर चल पड़ा। अब तो चोरी करने लगा और लूटपाट मचाने लगा और अपने परिवार को पालने लगा। अब एक दिन की बात है, कुछ संत महात्मा आए और कुछ संत महात्माओं ने कहा, किसी से पूछा, क्योंकि हमारे जैसे अब मान लो कि इस कॉलोनी में अगर कोई संत महात्मा आए और पूछे भैया हमें किसी सज्जन के घर जाना है, और जो बच्चे होते वो मजाक कर देते हैं, तो ऐसे ही पूछा कि हमें कोई सज्जन के घर बता दो। तो कुछ बालकों ने कहा कि रुक जाओ, संत महात्माओं को मजा छिपवाएंगे। तो डाकू के घर भेज दिया और कहा कि ब्राह्मण है वहाँ बढ़िया सदाचारी है, वहाँ आप जाइए। संत महात्मा पहुँच गए। उनका नियम था कि हम एक ही घर मांगेंगे, तो इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। संत महात्मा जैसे ही पहुँचे और संत महात्माओं ने जैसे ही दरवाजे पर कहा भिक्षाम देहि, तो जो है वही वेश्या निकली और वेश्या जैसे ही निकलते साथ उसके हाथ कांपने लगे। कहा हे महात्मा बताइए, कहा मुझे भोजन पाना है, भोजन दीजिए। कहा मैं वेश्या हूं, मैं आपको भोजन नहीं पवा सकती। तो कहा मेरा तो नियम है कि हम एक ही घर मांगेंगे। एक काम करो बेटी, सूखा आटा और जो भी है हमें दे दो, हम बाहर बना लेंगे। तो वेश्या कहने लगी हे महात्मा आप जल्दी बना लीजिए, मेरे पति आते ही होंगे, बड़े कुकर्मी हैं, बड़े दुष्टी हैं। कहा ठीक है। संत महात्मा बढ़िया बैठ गए, बढ़िया बाहर बढ़िया अच्छा भोजन प्रसादी तैयारी की। अब प्रसादी तैयारी की तो अजामिल दुनिया को डराता था मगर अपनी पत्नी से डरता था हल्का। और जैसे ही अजामिल आया और लाल आंखें करके संत महात्माओं को देखने लगा और अंदर आते साथ बड़बड़ाने लगा। वेश्या ने वहीं से इशारा किया उसकी पत्नी ने, सुनो बिल्कुल कुछ भी मत कहना। अंदर जैसे ही अजामिल आया, इनको जल्दी भगाओ, इनके कमंडल वमंडल हम सब छुड़ा लेंगे, जल्दी भगाओ इनको जल्दी, ऐसी भाषा का प्रयोग करने लगा। संत महात्माओं ने बढ़िया भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद संत महात्मा जैसे ही आए और कहा बेटी हम जा रहे हैं। कहा बहुत बहुत। संत महात्मा कहने लगे अन्न का कण और संत का क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो कहा बेटी मैंने तुम्हारे घर का अन्न खाया है, और जब अन्न खाया है तो हम जो है बगैर कुछ दिए नहीं जाएंगे। कहा महात्मन आपको जो कृपा करना हो कृपा कीजिए, मगर हमारे पास तो बस कुछ नहीं है और हमारे पति तो बड़े क्रूर हैं। तब जो है संत महात्मा कहते हैं बेटी तुम्हारे गर्भ से जिस बालक का जन्म हो उसका नाम नारायण रख लेना। इतना कह दिया, चुपचाप कान में। अब संत महात्मा चले गए। अब इन्हें के यहाँ जब जन्म हुआ बालक का, तो जो है अजामिल को अपना नाम बताए, ये नाम बताए, ये नाम रखूंगा। इनकी पत्नी ने कहा देखो इसका नाम होगा नारायण, अब तुम चाहे कुछ कर लो। याद आ गई संत महात्मा की बात, याद आ गई तुमने ये कहा था, आज नारायण नाम तो रख दिया। अजामिल ने सोचा ठीक है। अब कहते अजामिल इधर आओ, हम बताते हैं तुम्हें चोरी कैसे करना चाहिए। अब छोटा सा बालक, छोटे से बालक को जैसी शिक्षा दोगे वही सीखेगा। माता पिता अगर घर में लड़ाई करते हैं तो बालक भी तो देखता है, अगर क्रोध करते हैं तो वो भी उसके अंदर गुण आते हैं ना। तो अजामिल कहता है नारायण देखो ऐसे चोरी करना है, जब कोई ना हो घर में चुपचाप घुस जाओ, यहां से घुसो और किसी की भी हत्या कर दो, लूटपाट कर लो, ऐसे घोड़ा चलाना, तमाम व्यवस्था है। और कहा सत्य तो बोलना ही नहीं है पर हमेशा झूठ बोलना है। बेटा कहने लगा हाँ पिताजी कैसे झूठ बोला। बेटा क्या जाने बेचारा, जैसा बता दो। हाँ नारायण इधर आओ, हाँ नारायण इधर आओ। और जब इसका अंत समय आया, सुखदेव जी महाराज कहते जब अंत समय आया तो उसको कुछ दिखाई नहीं दिया, इसकी आसक्ति अपने बेटे में थी, तो अपने बेटे को पुकारा हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण मेरी रक्षा करो। तो जो है यम के दूत आ रहे थे तो यम के दूत साइड में हो गए और भगवान के पार्षद आ गए और भगवान के पार्षदों ने विमान में अजामिल को बैठा लिया, वो ले गए। तो यम के दूत गए तो यम के दूत कहते हैं उन पार्षदों से अरे ये जीवन का पापी है क्यों ले जा रहा है।
इसकी बात तो अब ऊपर चर्चा होगी। ले गए भगवान के पास, यम के दूत भी पहुंचे, धर्मराज से चर्चा की तो धर्मराज कहने लगे, हे चित्रगुप्त, देखो आज हमारे कंधों पर भी चित्रगुप्त रहते हैं, देखो इनका लेखा जोखा क्या है। लेखा जोखा देखा तो पूरा अंधकार दिखाई दे रहा है, कोई भी प्रकाश का कण दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, मात्र एक छोटी सी बिंदु नजर आ रही है जो टिमटिमा रहा है, उस पर गौर करो। देखा तो चित्रगुप्त कहने लगे, इसने अंत समय में नारायण का नाम लिया है। और जब ये कहा तो धर्मराज कहने लगे, बिल्कुल चुप हो जाओ, ये तो नाम ले ही मत लेना। अगर धोखे से इन और प्रेतात्माओं को अगर नारायण का नाम कानों में सुना दिया तो ये भी जिंदा हो जाएंगी और ये इनको भी हमें जो है विष्णु पार्षदों के पास देना पड़ेगा। जब ये बात बताई तो जो है राजा परीक्षित प्रफुल्लित हो गए। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ओ ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो हमें जो है भगवान का भजन करना चाहिए। आगे चल के इन्हीं ध्रुव जी के आगे चल के वंश में हुए प्रचेतागण, तो यहाँ पर प्रचेतागण की कथा सुनाई। कहा प्रचेतागण जो है इनने भी 10,000 वर्ष तक तपस्या की और तपस्या करने के बाद भी कहते हैं इनकी पूजन करने से हमें हर एक कामना की चेष्टा समाप्त होती है ना। ये गण है, जैसे हमारी कोई चेष्टा रहती है मनुष्य की, कभी पूर्ण नहीं होती। आज घर बन गया तो कल कहेंगे गाड़ी हो जाए, और गाड़ी हो जाए तो ये हो जाए, ये हो जाए। अब हमारी चेष्टा कभी खत्म नहीं होती। कहा चेष्टा रखना है, हे राजा परीक्षित, भगवान को जानने की रखो, भगवान का भजन करने की रखो। आगे कहते हैं कि दक्ष प्रजापति के यहाँ जो 60 कन्याओं का जन्म हुआ था, उनमें से 13 कन्या तो ब्याही गई। इनमें से इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था रचना। जिनका क्या नाम था? रचना। और इन्हीं रचना का विवाह तुष्टा मुनि के साथ कर दिया। तुष्टा मुनि के साथ कर दिया तो इनके 2 पुत्र हुए, विश्वरूप
और सन्निवेश। कौन कौन पुत्र हुए? विश्वरूप और सन्निवेश। अब एक दिन की बात है कि विश्वरूप बड़े ही विद्वान थे, समझ रहे आप, बड़े विद्वान थे। तो एक बार इनको देवराज इंद्र के गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या बनने का प्राप्त हुआ? देवराज इंद्र के यहाँ गुरु। क्योंकि एक बार बृहस्पति अपना पद त्याग कर चले गए। अब देवराज इंद्र जो है यहाँ वहां भटक रहे, प्रभु से कह रहे हैं कि अब क्या होगा, बृहस्पति गुरु नहीं। वास्तव में हमारा जीवन भी ऐसा ही है, हमें कोई मार्गदर्शन बताने वाला तो हो जिससे हम पूछ सके। हमें दीक्षा पता है किससे लेना चाहिए? जिनको हम घर बुला सके, वो आ सके और जिनसे हम अपने व्यथा पूछ सके। अब जिनको हम जान ही नहीं पा रहे, हजारों की भीड़ में खड़े हो रहे हैं और हम अपनी व्यथा बता ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर हमें ऐसे गुरु क्या। और यहाँ आगे चल के दत्तात्रेय जी की कथा आई कि उन्होंने 24 गुरु बनाए, 24 गुरु। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बृहस्पति जी ने जब पद त्याग दिया तो विश्वरूप को जो है तुष्टा मुनि के द्वारा ही इनको गुरु बना दिया। अब विश्वरूप गुरु तो बन गए, ब्राह्मण थे, गुरु बन गए। अब ये गुरु बनते बनते इन्हें क्या किया कि इनने धीरे धीरे ये जो भी आहुति देते भगवान की, क्योंकि इंद्रों और देवताओं को बल मिलता है मंत्रों से, इसलिए इस धरा के ब्राह्मण देवताओं को देवता माना गया। क्या माना गया? देवता। मंत्राधीनम जगत सर्वम, मंत्र के अधीन कौन है? कहा देवता लोग। और मंत्र किसके अधीन है? ये समझने वाली बात है, थोड़े से आप लोगों को ऊपर से जाएगी, मगर इसको हम उदाहरण से देते हैं कि मान लो एक मंत्र है और मंत्र के, मान लो कि जल है, जल की एक पात्र है और आप जल के अधीन हो, मतलब जल आपको बहुत अच्छा लगता है और जल के बगैर आप रह नहीं सकते। और जल किसके पास है? कहा जल मेरे पास। अब आप अधीन हो, अब आपको जल चाहिए, तो जल चाहिए तो जब हम देंगे तभी तो आपको जल मिलेगा, और हम देंगे ही नहीं तो जल कहां से मिल जाएगा? बोलो राधे राधे। तो कहा मंत्र के अधीन देवता तो हैं, मगर मंत्र किसके अधीन है? कहा मंत्र है ब्राह्मणों के अधीन, तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मणों को देव माना गया। आज जो है, अब विश्वरूप ने यहाँ एक गलती कर दी, ध्यान से सुनिए सभी लोग ध्यान चित्त से भगवान की कथा को सुने। यहाँ एक गलती कर दी कि इनने जो है देवताओं की आहुति देते ही साथ जो है राक्षसों की भी आहुति देने लगे। तो जब ये बात धोखे से जब इंद्र को पता चली तो इंद्र ने जो है अपना अस्त्र उठाया और विश्वरूप की गर्दन धड़ से अलग कर दी। बोलो राधे राधे। तो धड़ से गर्दन अलग कर दी। अब जैसे ही अलग की तो ब्राह्मण थे और किस पद पे थे? कहा जो है बृहस्पति के पद पे थे। तो इनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा। बोलो राधे राधे। किसका पाप लग गया? ब्रह्म हत्या का, इंद्र को। और जब ब्रह्म हत्या का पाप लगा तो इंद्र जो है बड़े ही घबरा उठे। इंद्र जब घबराए तो इनने पुनः बृहस्पति गुरु से आराधना की। बृहस्पति गुरु पुनः अपने आसन पर आए और बृहस्पति गुरु जी ने इसका मार्ग बताया। कहा ये तुम्हारा जो ब्रह्म हत्या का पाप है, इस पाप को 4 जगह विभाजित कर दो। कौन कौन सी जगह? का सबसे पहला पाप पृथ्वी को दिया ऊसर के रूप में, जहां अचानक पृथ्वी के अंदर जो गड्ढे हो जाते हैं, भूलन कसल हो जाता है, पता चला अचानक से गड्ढा हो गया, आपने देखा होगा, है ना, भूखलन जिसको बोलते हैं, भूखलन। तो ऊसर के बीच में पृथ्वी को दे दिया, ऐसा होगा। दूसरा दिया जल को, जल के झाग में। कहा जल आप जब भी पीने जाए तो अगर जल का फैन जो बन गया हो उसको ना पिए, वह भी एक पाप है, उसको अपन हटा के पीते नहीं।
ऐसे जल में कहीं जलाशय कुएं में आप जाते होंगे तो उसको हटा के पीना चाहिए। दूसरा तीसरा दिया वृक्ष की गोंद में, कहा वृक्षों की जो गोंद है उनमें जो है पाप है, तो वृक्षों की गोंद में दिया। और चौथा जो पाप दिया वह दिया स्त्रियों को, वह स्त्रियों को दिया मासिक धर्म। कहा महीने में 7 दिन तक, 3 दिन उनके लिए विशेष है, इन्हीं 7 दिन के लिए वह पाप जो है उनके अंदर प्रवेश होगा, जिनको हम मासिक धर्म कहते हैं। 3 दिन तक स्त्रियों को ना तो भोजन छूना चाहिए और न भगवान का पूजन करना चाहिए, कम से कम 3 दिन। और बताया कि 7 दिन तो मुख्य हैं शुद्ध होने के लिए। जो स्त्रियां रजस्वला धर्म में होकर अपने पति को जल देती हैं, भोजन देती हैं, तो उनके पति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उनको क्रोध आने लगता है, उनका मन काम नहीं करता। जो जल देती हैं तो अगले जन्म में टठेली बनती हैं। तो ऐसा बताया, 4 चीजें बता दी। अब देखिए, जब ये तुष्टा मुनि को यह बात पता चली कि इंद्र ने मेरे बेटे का वध कर दिया, इसको आज हम छोड़ेंगे नहीं, तो तुष्टा मुनि ने यज्ञ किया और यज्ञ में ब्राह्मणों ने हल्की सी मंत्र की गड़बड़ी कर दी, तो इनको करना था इंद्र को मारने वाला, और इनने पैदा कर दिया इंद्र से मरने वाला। वही वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुआ। अब जब वृत्तासुर ने हाहाकार मचा दिया तो इंद्र को जो है जब कुछ भी समझ में नहीं आया, तो इंद्र ने भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। इंद्र ने भगवान से प्रार्थना की कि कैसे भी करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जो है एक बहुत ही धर्मात्मा ऋषि हैं दधीची मुनि, उनके यहाँ जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए, क्योंकि उनने अपनी हड्डियों में बहुत तेज शक्ति छुपा के रखी है। आप जाइए, उनसे मांगिए, वो निश्चित ही आपकी सहायता करेंगे। तो पहुंच गए, दधीची मुनि जी के आश्रम पर पहुंच गए। अहो दानव सिद्ध्योसी यस्य ते मतिरी सदस्यी। पहुंचे और दधीची मुनि जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करते साथ दधीची मुनि जी कहने लगे, बताइए किस काम के लिए आगमन हुआ। कहा मैं कहने में तो बड़ा संकोच हो रहा है, अगर आप बुरा ना माने तो। कहा मुझे आपकी हड्डी की आवश्यकता है। दधीची मुनि कहने लगे, हड्डी की आवश्यकता? कोई होता तो मार फटकार के भगा देता है। कोई आपसे कहते कि साहब किडनी चाहिए, भैया किडनी खराब हो गया, आप कहोगे। कोरोना काल में भी तो ऐसा हुआ, सगे सगे दिख गए भैया, खून दिख गया कि कौन है, हुआ कि नहीं हुआ। मगर दधीची मुनि समझा कि अगर लोक कल्याण हो रहा है, लोक का कल्याण इसमें अगर छुपा है, तो मेरा शरीर ही लोक कल्याण के लिए बना हुआ है। संत का शरीर होता ही लोक कल्याण के लिए। अब लोग कुछ भी कहते हैं, उनको कुछ भी समझ बैठे लोग। तो आज इंद्र ने जैसे आग्रह किया, दधीची मुनि कहने लगे, अहो सौभाग्य। दधीची मुनि जी एक पेड़ के यहाँ बैठ गए और बैठते साथ ऐसे ध्यान किया, धीरे धीरे उनको दीमक लग गया, और दीमक ने उनका सारा शरीर को जो है खंडन खंडन कर दिया और हड्डी बची। और इससे पहले दधीची मुनि ने कहा था कि मेरे जो प्राण हैं, ये भगवान जब रामावतार लेंगे तो उस पिनाक धनुष में मेरे प्राण होंगे, और जैसे ही वह पिनाक धनुष को भगवान श्री राम तोड़ेंगे, उसी क्षण मेरे प्राण उस धनुष से निकलेंगे, और वही प्राण सीधे रघुनंदन के हृदय में समाहित हो जाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज उन हड्डियों से इंद्र ने वज्र बनाया और वृत्तासुर का संहार किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे चल के कहते हैं कि एक बार एक बड़े ही धर्मात्मा राजा हुए, जिनका नाम पला बलि महाराज, राजा बलि। तो राजा बलि ने भी एक बार इंद्र को श्रीहीन कर दिया, और जब श्रीहीन किया तो यहां इंद्र श्रीहीन हो गए,
तो भटकते हुए पहुंचे भगवान ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसकी योजना बनाना पड़ेगी। कहा क्या? कहा इसके लिए सारी शक्तियां जो हैं सब समुद्र में समाहित हो गई हैं। तो कहा समुद्र मंथन करना पड़ेगा। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। आज जो है समुद्र मंथन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। श्री सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं। और समुद्र मंथन के लिए अकेले देवता ही काफी नहीं थे। समझ रहे आप? समुद्र मंथन के लिए अकेले देवता ही काफी नहीं थे। क्यों? क्योंकि देवता जो है सामर्थ्यवान तो थे मगर श्रीहीन थे, इसलिए राक्षसों का सहारा लेना पड़ा। और राक्षसों से कहा कि देखो, आप मेरी सहायता करोगे तो आपके लिए जो है हम बढ़िया आपकी व्यवस्था करेंगे, अगर आप मेरी सहायता करो। कैसे? कहा समुद्र को मंथन करते हैं, क्योंकि समुद्र ने बहुत कुछ छुपा के रखा है, तो हम आपको भी प्रदान करेंगे। कहा ठीक है। तो सबसे पहले देवताओं ने कहा कि भैया इस मंथन करने के लिए समुद्र इतना बड़ा है तो क्या मथानी तो चाहिए। तो मंदराचल पर्वत को स्थापित किया गया। बासुकी नाग को जो है प्रोया गया। और देवता पहले कहने लगे भैया हम तो जो है मुख तरफ लगेंगे। तो राक्षस समझ गए कि देवता तो बड़े लालची होते हैं, देवताओं का इसमें जरूर कुछ ना कुछ हित है। कैसे लगोगे मुख तरफ? मुख तरफ हम लगेंगे, हमारी मर्जी चलेगी तो हम आपका साथ देंगे। देवता ये चाह ही रहे थे कि राक्षस लोग मुख तरफ आ जाए। तो मुख तरफ जो है राक्षस लग गए और पूछ तरफ देवता लग गए। हम जैसी मन घुमाई बढ़िया, तो इसके बाद जो है पर्वत नीचे जाने लगा। तो भगवान का यहाँ अवतार हुआ, कश्यप अवतार। बोलिए कश्यप भगवान की जय। भगवान कछुए का रूप धारण किया और भगवान जो है उस मंदराचल पर्वत के नीचे भगवान लग गए। अब जो है बढ़िया मंथन हुआ। और जैसे मंथन होने के बाद सबसे प्रथम क्या निकला? हलाहल। तो हलाहल जैसे निकला तो देवता भी यहाँ और सब व्याकुल। तब जो है कालों के काल महाकाल को पुकारा गया। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। हे कालों के महाकाल, सभी देवता पहुंच गए। कहा इस विष को आप ग्रहण कीजिए। तो भगवान भोलेनाथ सुता ही उस विष को हाथ में ले लिया। और विष को हाथ में लेते ही साथ भगवान ने दो शब्द बोले। कौन से शब्द बोले? रा रा। आप बोलिए रा, और जोर से बोलिए रा। मुंह खुला कि नहीं खुला? रा। और जैसे रा मुंह खुला और जैसे मां बोला राम राम, बोलिए राम। हो रहा बंद कि नहीं हो रहा वहां पे? तो ये दो शब्द उन्होंने जैसे लिए, रा और मां, जैसे दो उच्चारण किए, मां का शब्द बोला और भगवान ने वह विष को जो है अपने कंठ में रख लिया। क्योंकि हृदय में भगवान श्री राम विराजमान है तो उनको दुख होगा, तो इसलिए कंठ में रख लिया। तो उनका नाम पड़ेगा नीलकंठेश्वर। बोले नीलकंठेश्वर भगवान की जय। ये उनका नाम पड़ा। दो बूंद नीचे गिरी तो उनसे बिच्छू जीव जंतु सभी के अंदर विष जो है व्याप्त हो गया। सर्प ने विष ले लिया, सभी के अंदर ये विष जो है व्याप्त हो गया। दो बूंद आप सोचिए उन्नत बढ़ाला। उसके बाद जो है कामधेनु निकली जो ऋषियों को दी गई। उच्च श्रवा घोड़ा निकला जो बलि को दिया गया। और चंद्रमा निकले तो भगवान भोलेनाथ ने अपने मस्तक पर धारण किया। ऐरावत हाथी निकला तो इंद्र को दिया गया। कौस्तुभ मणि निकली जो नारायण को दी गई। कल्प वृक्ष निकला जो स्वर्ग को दिया गया। अप्सरा निकली तो उनको इंद्र की ओर भेजा दिया। अब जो है अब माता लक्ष्मी मैया निकली। तस्चाविर्भूत साक्षी रमा भगवत परा। लक्ष्मी मैया निकली तो लक्ष्मी मैया जो है देख रही हैं कहाँ जाए कहाँ जाए। देवता लोग कहने लगे इतनी सुंदर स्त्री हमें मिल जाए। तो देवता लोग आगे खड़े हो गए। तो देवताओं को
देवता लोग आगे खड़े होने के साथ साथ राक्षस भी खड़े हो गए। तो नारायण भी थे, तो लक्ष्मी तो मायापति की है, तो लक्ष्मी जी जो है नारायण को ही गले में माला डाली और यहाँ जो है गंधर्व विवाह हो गया। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वारुणी निकली, फिर क्या निकली? वारुणी। वारुणी का अर्थ होता है मदरा। तो मदरा किसको दी गई? कहा मदरा जैसी निकली तो राक्षसों ने ले ली सबसे पहले मदरा। अपन कहते हैं राक्षस है मदरा, भी राक्षस ही उसको बोलते। तो मदरा राक्षसों को दी गई। अब जो है 14 रत्नों में 14 जो रत्न निकला वह धन्वंतरी जी निकले। अब किसी ने पूछा कि अभी तो 13 ही हुए, 14 कैसे हो गए? ये तो 13 हुए, तो 14 अब रत्न पूर्ण और आप कह रहे हैं कि 14 रत्न निकले। तो धन्वंतरी एक अपने आप में रत्न है जिनने सारे वैदिक की औषधि बना दी। धन्वंतरी महाराज ने सारी औषधियां बना दी। और धन्वंतरी जी अकेले नहीं निकले थे, उनके हाथ में अमृत का कलश निकल था, 2 साथ में निकले। ऐसे करके 14 रत्न निकले। अब जैसे अमृत का कलश निकला तो सभी लोग दौड़ चले गए, अमृत का कलश चाहिए, अमृत का कलश चाहिए। तो यहाँ भगवान ने जो है विश्व मोहिनी का रूप धारण किया और भगवान ऐसे ही टहल रहे थे। राक्षस लोग देखा कितनी सुंदर स्त्री, कहा हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग इतने भागे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके पीछे जा रहे हैं? कहा देखो वो एक चोर भागा जा रहा है जो अमृत का कलश लिए हो। अच्छा, मगर आप बड़ी सुंदर हैं। तो देवता बड़े छलिया होते हैं, देवता कुछ ना कुछ करते रहते हैं, अगर मेरा एक काम कर दो तो अच्छा रहेगा। भगवान कहने लगे बताइए क्या काम करना है? कहा देखो आप ना देवताओं को भी एक समझोगी और हमें भी एक समझोगी, ये अमृत का कलश जो है पिला दो। तो ये तो भगवान चाह रहे थे, तो अमृत का कलश जो है भगवान को दिया। मगर देवता लोग जब भगवान की इस छटा को देखते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। मेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, मेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। बलिहार मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे।
संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी। इस युगल छवि पे जाओ, इस युगल छवि पर जाओ, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। हाँ बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की झनझनिया पे, ओ तेरी पायल की पैजनिया पे, तेरी पायल की पैजनिया पे, तेरी पायल की पैजनिया पे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार सावरे, 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 बलिहार सावरे। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसी भगवान की मुस्कनियां जब देखी, सारे देवताओं ने फूलों की वर्षा की। इन्हीं फूलों की वर्षा के साथ साथ भगवान जब सभी को अमृत पान कराने लगे तो देवताओं को अमृत कराया और असुरों को बारूणी जो मदरा दिया। मगर इसमें से एक चंद्र नाम का जो राक्षस था वह पहुंच जाता है और बीच पंक्ति में जाकर बैठ जाता है। इतने में जो चंद्रमा थे वह कह देते हैं कि भगवान ये कोई और है, बहरूपिया है। तब जैसे ही उसने अमृत जैसे ही लिया, इतने में भगवान ने तक्षण सुदर्शन चक्र लिया और उसको काट दिया। उसके दो सिर हो गए, सिर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, तो वही राहु और केतु के रूप में अवतरित हुए। तो जानने वाली बात यह है कि हमें कभी भी पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। अगर हम भोजन करने बैठे हैं और 5 लोग अगर एक साथ पंक्ति में बैठे हैं, तो अगर जो बीच से उठता है उसको ऐसे ही राहु और केतु का परिणाम भुगतना पड़ता है। जो बीच से नहीं उठ जाते, मतलब पंक्ति भेद कर दी। अगर कोई भोजन कर रहा है तो बीच पंक्ति में बैठ के भी भोजन नहीं करना चाहिए। कि मान लो पंक्ति चल रही है, तो पंक्ति चलते समय कई लोग ऐसे आज के समय में चल रहा है कि अब हमें क्या मतलब, अपने पेट काम हो गया, अब तो सीताराम, तो बीच में कोई भी आके बैठ जाता है, हमें पत्तल डाल दो, हमें भी ये कर दो। तो ऐसा नहीं है ना। तो हमें कभी भी पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। आज जब यह कथा सुनाई तो यहां राजा परीक्षित जी कहते हैं कि भगवान समदर्शी नहीं है। भगवान जो है समदर्शी नहीं है, भगवान भेदभाव करते हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे कैसा भगवान भेदभाव करते हैं? कहा बिल्कुल देखो भेदभाव करते हैं। यहां उन्होंने देखो भेदभाव किया, दोनों ने मेहनत की, तो दोनों ने जब मेहनत की तो दोनों को बराबर का हक देना चाहिए।
मगर यहाँ भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया और राक्षसों को मदरा पिलाया। ये भेदभाव करते हैं भगवान, बिल्कुल भेदभाव करते हैं। तब यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज बताने लगते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, इन्हीं हिरण्याक्ष के यहाँ कयादु के गर्भ से श्री भक्त प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हुआ। कयादु के गर्भ से हिरण्यकश्यपु बड़ा ही दुष्ट था, क्योंकि भी राक्षस था, राक्षस प्रवृत्ति का था। अब ये दुष्ट बना कैसे? क्योंकि राक्षस भी धर्मात्मा होते थे। जब तो वे भगवान को बुला लेते थे, भगवान आशीर्वाद देते थे। तो हिरण्यकश्यपु यहाँ धर्मात्मा था। एक दिन हिरण्याक्ष ने क्या किया कि पृथ्वी को उठाया और पृथ्वी को लेकर रसातल में चला गया। जैसे रसातल में गया तो भगवान ने जो है, ब्रह्मा जी ने अपनी नासिका से जैसी छींक की तो नासिका से भगवान प्रकट हो गए। बोले बरा भगवान की जय। और भगवान गए समुद्र के अंदर गए और भगवान ने अपनी दोनों सींग पर पृथ्वी को उठाया और उठाकर ले जाने लगे। तो इतने में पृथ्वी को घमंड आ गया। पृथ्वी कहने लगी कि देखो हमारे बगैर भी कुछ होता नहीं है। अब भगवान ने सोचा कि पहले पृथ्वी का घमंड तोड़ देना तो पृथ्वी और घमंड हो जाए। तो भगवान ने एक चमत्कार दिखाया। जैसे भगवान ले जा रहे थे पृथ्वी को, तो पृथ्वी को दिखाई दिया एक वन। तो पृथ्वी ने पूछा ये वन कहां से आ गया जब मैं अंदर हूं? तो भगवान ने कहा कि ये है वृंदावन। वृंदावन कभी नहीं डूबता। पृथ्वी ने देखा कि ये वृंदावन, कहा हाँ वृंदावन कभी नहीं डूबता क्योंकि इसको मैंने बनाया है। तब पृथ्वी का घमंड चूर हुआ। आज पृथ्वी को स्वतः स्थापित किया। जैसे ही हिरण्याक्ष को पता चला, हिरण्याक्ष ने युद्ध ठान दिया और युद्ध में हिरण्याक्ष मारा गया। और जब पता चला कि मारा किसने है, कहा वही छलिया नारायण ने ही तुम्हारे भाई का वध किया है। तो हिरण्यकश्यपु भगवान नारायण से दुर्व्यवहार करने लगा, उनको अपना शत्रु मानने लगा। अब अपने राज्य में जो है कहीं भी नारायण का उच्चारण होता तो उनको जो है बंदी बंधवा देता और प्रताड़ना देता। एक दिन की बात है, कयादु के गर्भ में जो बालक है उस बालक का जन्म होता है। ब्रह्मया शील संपन्ना सत्य संयोजितेन्द्रिया कृष्ण गृहा गृहीतात्मा न वेद जगदीश्वर। बोलिए भक्त प्रहलाद भगवान की जय हो। आज भक्त प्रहलाद जी का जन्म हो जाता है और जन्म होते ही साथ हिरण्यकश्यपु कहता है कि मेरे बेटे को जो हो आश्रम पे डाल दें। तो संडामर्क आश्रम पर एक आश्रम ऋषि था, उनका आश्रम था, वहां उस आश्रम पे भक्त प्रहलाद को छोड़ दिया। संडामर्क जो है बड़े ज्ञानी थे, बड़े धर्मात्मा थे, बड़े जानने वाले थे। मगर ये तो पहले से सीख के सिखाए हुए थे। तो एक दिन हिरण्यकश्यपु आश्रम पर पहुंचा और अपने बेटे को गोद में लिया। जैसे हमारी माताएं पूछती ना, बेटा आज स्कूल में क्या पढ़ा था, आज कौन सी शिक्षा ग्रहण की, तो बेटा वही बताएगा, है ना। तो जैसे ही हिरण्यकश्यपु कहता बेटा आज कौन सी शिक्षा की, आज क्या पढ़ाया गुरुजी ने, तब जो है भक्त प्रहलाद उत्तर देते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शाक्य मात्व निवेदनम। इस श्लोक में नवदा भक्ति बता दे। श्रवणम भगवान का श्रवण करो, भगवान की कथाएं सुनो। कीर्तनम भगवान का भजन करो। विष्णु भगवान नारायण को मानो, स्मरण करो, उनका पाद सेवन करो, है ना। तुलसीदास जी ने भी लिखा है मंत्र जप दृढ़ विश्वासा पंचम भगति सो वेद प्रकाशा। जिसका विश्वास मंत्र जप में है वही भी भगवान की पांचवी भक्ति है। बोलो राधे 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 राधे। आज जब ये बताया तो हिरण्यकश्यपु बड़ा जो है बालक को नीचे पटका और गुरुजी के पास हुए, क्या उल्टी सीधे पाठ पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल नाम ना सुन, मेरा बेटा कहीं और जा रहा है। तो धीरे धीरे आज भक्त प्रहलाद
सभी को ये शिक्षा देने लगे, मगर गुरुजी कहते हैं बेटा ऐसा मत सिखाओ, और शिष्य सब जो है इस धरा पे जा रहे हैं, मेरा क्या होता है। तो जो है भक्त प्रहलाद जी अपने गुरुजी से उत्तर देते हैं कि बताओ आपका मन क्या भगवान नारायण के लिए नहीं रीझता, सत्य बताना गुरुदेव। तब कहते हैं हाँ बड़ा अच्छा लगता है, तो फिर आप सत्य का साथ क्यों नहीं दे रहे। हिरण्यकश्यप फिर आया, आज जो है जैसे ही संडामर्क से पूछा तो उसने कह दिया कि सत्यम परम धीमहि, भगवान ही सत्य है और सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं। जब ये कहा हिरण्यकश्यप क्रोध में आ गया, अपने बेटे से पूछा तो नए नए उपदेश दे दिए बेटे ने, ना केवलम भक्त से राजा ना बेबलम बलिनाचारेश। पिताजी आप जो सांस ले रहे हैं इस सांस में भी भगवान की ही कृपा से आप ये सांस ले पा रहे हो, छोड़ पा रहे हैं। जब ये उत्तर दिया तो आज हिरण्यकश्यप ने सोचा कि हम प्रहलाद को छोड़ेंगे नहीं, वरना ये पूरी प्रजा को दूषित कर देगा। नए नए उपाय किए, सभी को ये कथा विदित है कि क्या क्या उपाय किए। आज भक्त प्रहलाद जी तो बढ़िया अपना भजन करते हैं। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो सभी लोग गाइए। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। हाँ श्री दाऊ जी का भैया गोपाल मेरो है, श्री बलदाऊ का भैया नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, ओ राम राम हरे हरे।
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Hare राम राम हरे हरे। आज जैसे ही भक्त प्रहलाद जी ने कीर्तन किया तो सब जो है आश्रम गूंजने लगा, गुरु जी भी नाचने लगे, सब कुछ नाचने लगे। तो आज जो है कहा जाओ इसको ले जाओ और खोलते हुए तेल में डाल दो। जैसे ही खोलते हुए तेल में डाला भक्त प्रहलाद को तो फूल बन गए। जाओ इसको पहाड़ से फेंक दो। जैसे ही पहाड़ से फेंका, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़ेगा। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं दास को अपने सदा बचाए। वो सबके पूर्ण होवे काम, ओ जिनका रखवाला है राम। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अरे जिनका रखवाला भगवान बन जाते हैं उसको फिर किसी बात की डरने की आवश्यकता। पुकार दिया प्रभु मेरी रक्षा करो, भगवान स्वयं आ गए। आज चारों तरफ जो है भगवान ही रक्षा कर रहे हैं। दूत आकर कहते हैं राजन आपका बेटा क्या मालूम कौन सी औषधि पी के इसको कौन सा कवच इस पहने हैं कि पहाड़ से फेंक दो तो भी बच जाता है। और जो है बोलते हुए तेल में डाला तो अचानक तेल जो है फूल बन गया। अब आप ये बताइए क्या करें। तो ऐसे ही भरी सभा में हिरण्यकश्यपु बैठा हुआ था और कहता है अभी तो बेटा बेटा करता था, अब तू करके बात कर रहा है। तो बहुत भगवान को बताता रहता है भगवान है कैसे तेरे। तब जो है भक्त प्रहलाद जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कहा पिताजी हम भगवान की बनाई हुई सृष्टि में जीव ही एक ईश्वर का अंश है। ये जब बताया कि हम सभी के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, सब भगवान के बनाए हुए अंश ही हैं। अच्छा कहाँ है तेरा भगवान। तो प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी भगवान आपके अंदर भी बैठा है। अच्छा और कहाँ है। कहा भगवान यहाँ जो सब लोग बैठे हैं सभी के अंदर परमात्मा है। पिताजी भगवान इस मकान के अंदर भी इस महल के अंदर भी है, सब ऐसा बताया। तो जो हिरण्यकश्यपु ने कहा और कहाँ कहाँ भगवान। भक्त प्रहलाद कहने लगे भगवान इस खम्भे में भी विराजमान है, ऊपर भी विराजमान है, नीचे भी विराजमान है। और जब ये कहा हिरण्यकश्यपु ने कहा अच्छा इस खम्भे में भी भगवान विराजमान है। भगवान कहा हाँ भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है और भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। आज हिरण्यकश्यपु ने जैसे ही गदा उठाया और जैसे ही उस खंबे को गदा मारी, आज देखिए भगवान उसी खंबे में से नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोली नरसिंह भगवान की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज नरसिंह भगवान दहाड़ते हुए हिरण्यकश्यपु को एक बार में गए और पकड़ा
और बाहर की ओर ले गए और डेली पर जाकर बैठ गए। हिरण्यकश्यप जो है मुस्कुराने लगा, हंसने लगा, मैं ऐसे मरने वाला नहीं हूं। तो भगवान कहते कैसे मरोगे? कहा मुझे ब्रह्मा का वरदान है, ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान कहते ना ये दिन है ना रात है, संध्या काल का समय चल रहा है। कहा कि मैं ब्रह्मा की बनाई हुई किसी भी सृष्टि अंश से ना मरूं। भगवान नरसिंह भगवान कहते ब्रह्मा को हम नहीं बनाया है, ब्रह्मा को हम नहीं बनाया है। ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। तो भगवान कहते हैं ना मेरे पास अस्त्र है ना मेरे पास शस्त्र है, ना मैं मनुष्य से मरूं ना मैं किसी चीज से मरूं। कहा कि ना मैं मनुष्य हूं और ना मैं कोई जानवर हूं, क्योंकि सिर तो जो था वह शेर का था। अच्छा, ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। कहा ना तुम ऊपर हो ना तुम नीचे हो, मेरी गोदी में बैठे हो। ना मैं बाहर मरूं ना मैं भीतर मरूं। कहा ना तो तुम बाहर हो ना तुम भीतर हो, दहली पर हो। दहली ना तो अंदर मानी जाती ना बाहर मानी जाती, दहली तो दहली होती। आज ये और कहा कि किसी भी दिन में ना मरूं, किसी भी दिन भी ना मरूं। तो भगवान ने कहा जितने दिन हैं उनमें से एक दिन हमने तुम्हारे लिए भी चुराया, तिथि अच्छे हो जाए। आज सब कहते हुए भगवान ने पलक झपकते जो है अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का जो है छाती को फाड़ दिया। और फाड़ने के बाद हिरण्यकश्यप ने का जो है गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। आज भगवान जो है वही लहू ले रहे हैं, गालों पर लगा रहे हैं। और मगर उनका क्रोध इतना है कि देवता भी भयभीत हो गए, सब डरने लगे। तो नारद मुनि सीधे माता लक्ष्मी जी के पास गए और कहा हे मां लक्ष्मी, आज भगवान बहुत क्रोध में हैं, आप जाइए उनको मनाइए। लक्ष्मी जी पहुंची और जैसे लक्ष्मी जी ने भगवान का दर्शन किया तो लक्ष्मी जी बेहोश हो गई। क्यों? ये थोड़ी हमारे भगवान है। शेर का मुख, पूरा शरीर मनुष्य का और शेर का मुख, और इतने विकराल स्वरूप में नरसिंह भगवान लग रहे हैं। तब जो है राजा परीक्षित जी कहते हैं महाराज फिर क्या हुआ? भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। सुखदेव जी कहते हैं भगवान तो भाई करुणा के सागर हैं। तो भगवान ने, देवताओं ने कहा कि भक्त ही भगवान को शांत कर सकता है। तो आज जो है प्रहलाद जी को आगे कर दिया और जैसे आगे किया तो भगवान कहते हैं तुम्हें डर नहीं लग रहा मुझसे? तो प्रहलाद जी बता कितना सुंदर उत्तर देते हैं। जब ये इतना सुंदर उत्तर देते हैं कि नरसिंह भगवान का सारा क्रोध एक क्षण में समाप्त हो जाता है। भक्त प्रहलाद कहते हैं शेर के बच्चे को देखा है कभी? भगवान से क्या छोटे बालक बोल दिया, हाँ छोटा होता है। फिर जैसे ही वो अपने पिता को देखता है तो वह फुदक के उसकी गर्दन पर चढ़ जाता है, डरता नहीं है। जब ये बात की तो भगवान ने भक्त प्रहलाद को गले उठा लिया और चूमना प्रारंभ कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज ऐसे भगवान समदर्शी हैं। राजा परीक्षित जी कहते हैं कि आप जो बता रहे थे कि राजा बलि इनने इंद्र का सिंहासन कैसे जीता, क्या किया, तब बताया कि जब समुद्र मंथन से हुआ तो देवासुर संग्राम हुआ तो राजा बलि ने भी इंद्र को और जीतने के लिए यज्ञ कराया और 99 यज्ञ कराया। एक यज्ञ पूर्ण होना था। यज्ञ के जो आचार्य थे श्री शुक्राचार्य जी इस यज्ञ को बढ़िया विधि विधान से करा रहे थे। और यज्ञ जब पूर्ण होने की बेला में आए तब जो है सभी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि अगर राजा बलि का 100वां यज्ञ पूर्ण हो गया तो फिर हमसे जो है इंद्रलोक छिन जाएगा, कोई कृपा कीजिए।
तब जो है भगवान अदिति कश्यप ऋषि की जो दो पत्नियां थी अदिति और दिति, दिति से तो राक्षस हुए और अदिति के गर्भ से स्वयं भगवान वामन के रूप में आए। बोलिए वामन भगवान की जय। आज जैसे वामन भगवान आए अदिति की गर्भ से तो ब्रह्मा जी ने जनेऊ दे दिया। ब्रह्मा जी ने जनेऊ, बृहस्पति जी ने जनेऊ दे दिया और ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया। इंद्र ने छाता दे दिया। सभी जो है कुछ ना कुछ सभी देवताओं ने दे दिया, लंगोटी दे दी, कमंडल दे दिया, छाता दे दिया। सब कुछ देने के बाद आज वामन भगवान जो है राजा बलि के यहाँ जा रहे हैं। हो हरि वामन का भेष बनाए, वो बनाए बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का भेष बनाए, बनाए बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, वो बनाए बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का भेष बनाए, बनाए बलि राजा को छलने आए। वो माथे तिलक सोहे सर पे छत्र सोहे, वो माथे तिलक सोहे सर पे छत्र सोहे। हाँ माथे तिलक सोहे सर पे छत्र सोहे, वो माथे तिलक सोहे सिर पर छत्र सोहे। हाँ हमें कमंडल लाए, हाँ लाए बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का भेष बनाए, बनाए बलि राजा को छलने आए। पे जनेऊ धरे सर पे चोटी सोहे, तन पे जनेऊ धरे सिर पे चोटी सोहे। हाँ तन पे जनेऊ धरे सर पे चोटी सोहे, तन पे जनेऊ धरे सिर पे चोटी सोहे। चरणों में खड़ा सुहाए, असुहाए बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का भेष बनाए, बनाए बलि राजा को हरने आए। हरि वामन का भेष बनाए, हाँ बनाए बलि राजा को छलने आए। ओ बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए। हाँ बलि राजा को छलने आए। भिक्षा पात्र के लिए माता पार्वती ने दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल और कुबेर ने सोने की माला भगवान को दी। आज ऐसे सुशोभित होकर भगवान वामन का रूप धारण करके भगवान जा रहे हैं। और भगवान जैसे ही राजा बलि के यहाँ पहुंचे तो राजा बलि का नियम था कि यज्ञ में कोई भी आ जाए बगैर दान दिए नहीं जाने देते, और होना भी चाहिए। यज्ञ जब होता था वास्तव में ऐसा होता था कि कोई भी आ जाए, चींटी से लेके विश्व का कोई भी पक्षी कोई भी हो, जो भी आएगा उसको भरपूर मिलेगा। वह है यज्ञ। ऐसा यज्ञ हो रहा था। तो राजा बलि ने दूर से ही देखा कि कोई बटुक ब्राह्मण आ रहे हैं, बड़ी उनका तेज बड़ा दिखाई दे रहा है। तो राजा बलि यज्ञ का पूजन करते समय पहुंच गए और मुस्कुराते हुए कहते हैं, प्रणाम
ब्राह्मण का भेज था। तो राजा बलि ने प्रणाम किया। प्रणाम करते ही साथ राजा बलि कहते हैं, बताइए भगवान, आइए स्वागत है आपका, बंधन है। तो वामन भगवान कहते हैं कि हाँ वो तो सब ठीक है, मगर हम कुछ मांगने के लिए आए हैं। भगवान राजा बलि कहने लगे, आज्ञा कीजिए, आपको क्या चाहिए? कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो जो है पदानी त्रीणि देत्या संवितानि पदा मम, हमें तो 3 पग भूमि चाहिए। तो राजा जो है हंसने लगे। राजा कहने लगे, आप जितने छोटे हैं ना उतनी बुद्धि भी आपकी छोटी है। आप बालक हैं, आप क्या मांग रहे हैं? इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, कहो तो हम आपका विवाह करवा दें। भगवान मन में कह रहे हैं, हमारा तो विवाह हो ही चुका, कहो तो आप इतने सुंदर लग रहे हैं तो विवाह करवा देते हैं। तो भगवान कहने लगे, अच्छा ठीक है, विवाह करवा ही दो। तो राजा बलि ने शुक्राचार्य जी को बुलाया। मुहूर्त देखो, आज तो विवाह का कराना है, अच्छी सी कन्या देखना है। मगर देखो राजा, व्यवस्था तुम्हें करना पड़ेगी, हम तो ऐसे। अरे बिल्कुल व्यवस्था करेंगे, बताओ। कहा जब शादी हो जाएगी तो रहने की व्यवस्था, महल हम करवाएंगे। और बताइए। कहा जब महल हो जाएगा तो लड्डू गोपाल भी होंगे। तो राजा कहने लगे, बिल्कुल होंगे। तो कहा उनकी शिक्षा अध्ययन पढ़ने की व्यवस्था, अरे वो भी हम करवाएंगे, गुरुकुल खुलवा देंगे। अच्छा ठीक है। उनके भरण पोषण की व्यवस्था, कहा वो भी हम करेंगे। ठीक है। और अगर 4-5 बालक हुए तो उन बालक में अगर कोई बालक अगर समाप्त हो गया तो रोने की व्यवस्था, कहा महाराज रोने की व्यवस्था हम क्यों कराएंगे, तुम्हारे बालक, तुम खुद रोना पड़ेगा तुम्हें, हम क्यों रोएंगे? तो वामन भगवान के लगे, इसलिए हम विवाह नहीं करना चाहते, हम रोए क्यों? तृष्णा जो है रुला देती है, जिस पर अपनी आशा रख लेते हैं वही एक दिन हमें जो है रुला के जाती है। कहा कि हम क्यों हम विवाह नहीं करना चाहते। बहुत समझाया, बाल हट और स्त्री हट ये बहुत ही जिद्दी होती है। अगर देवी जी कह दें कि हमें तो भैया जाना ही है तो फिर कारण आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। बालक अगर हट मान जाए तो ये चीज चाहिए, मतलब चाहिए, तो हट हो गए। हमें तो जो है भूमि चाहिए। तो 3 पद भूमि का जैसे ही निर्णय लिया तो यहाँ जो है राजा बलि कहते हैं, भगवान 3 पग नहीं, आप तो 10 पग ले लो आप कहां से चाहिए आपको बताइए, ले लीजिए, आप जहां इच्छा हो वो कीजिए। तो भगवान कहते हैं कि राजन, मैं ब्राह्मण हूं, मैं वचन का पक्का हूं, मैंने 3 पग भूमि बोला है, हम 3 ही पग भूमि लेंगे। ठीक है तो ले लीजिए ना, वो गलती हो गई क्षमा कर दीजिए। ऐसे नहीं लेंगे। कहा फिर? कहा उसके लिए संकल्प करना पड़ेगा। अच्छा संकल्प भी करना पड़ेगा? हाँ, जब तो तुम्हें दान का पुण्य लगेगा। इसलिए जब भी कोई पूजन अनुष्ठान कराओ तो सबसे पहले दान देते हुए भी संकल्प करो और पूजन करते समय भी संकल्प हमें करना चाहिए। तो संकल्प लिया, तो संकल्प लेने लगे तो इतने में शुक्राचार्य जी दूर से देख रहे थे कि इतना समय लगा दिया, अभी तक पूजन में नहीं आए, क्या हो गया, कौन सी चर्चा हो रही है। शुक्राचार्य जी पहुंच गए। शुक्राचार्य जैसे ही पहुंचो, जैसे ही तेज को देखा, ध्यान किया तो साक्षात भगवान नारायण ही दिखाई दे रहे हैं। तो राजा बलि को खींच कर ले गए और कहा, राजन ये कोई और नहीं है, ये साक्षात छलिया विष्णु ही है। आज तुम्हें छलने के लिए आया, गलती मत कर देना। क्या कर रहे थे? का संकल्प करना, गलती मत कर देना, ऐसा मत करना। शास्त्र कहता है कि अगर जो गुरु भक्ति के लिए रोके ये गलत है, ये सही है, अगर भक्ति के लिए गलत बताए तो मैं गुरु का भी परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि भक्ति के आगे फिर कैसे गुरु। तो आज कहा कि अगर आप ही सिखाते थे कि भगवान मिल जाए और आप ही आज शिक्षा दे देते, आज आप ऐसी उल्टी शिक्षा पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो अपने हृदय की बात मानिए, नहीं हम तो देंगे। तो विष्णु पुराण के अंतर्गत ऐसा आता है, भागवत में तो ऐसा नहीं लिखा, मगर विष्णु पुराण के अंतर्गत ऐसा आता है
कि जब जल राजा बलि लेने लगे तो शुक्राचार्य जी ने सोचा कि जल में गिरने ही नहीं दूंगा तो संकल्प कहाँ का। तो शुक्राचार्य जी उस कमंडल में जाके बैठ गए जहां से जल गिरना था, और राजा बलि जैसे जल ले रहे तो जल काहे को निकले। तो वामन भगवान कहते हैं चिंता नहीं करो, शायद इसमें कुछ फंस गया होगा। तो एक बढ़िया कुसा की नोक निकाली और कहा इसमें शायद कोई कचरा फंस गया होगा, इसको हम साफ कर देते हैं। और कुसा की नोक से उस कमंडल के जैसे जो देखा ना पीतल का लोटा होता उसमें ऐसी लगी हुई, उसी के अंदर जो है ऐसी जैसे कुसा को चला तो शुक्राचार्य जी बैठे हुए उनकी एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब कई संत महात्मा बताते हैं ऐसी एक आंख क्यों फूटी, वो इसलिए फूटी कि जो भगवान की भक्ति में विघ्न बाधा डाले, जो भगवान की भक्ति को पूजन को ना करने दे, उसको रोका लगाए, तो उसकी ऐसी ही एक आंख भगवान फोड़ देते। तो भगवान ने ऐसे ही किया। अब शुक्राचार्य जी की तो एक आंख फूट गई और शुक्राचार्य जी तो निकल पड़े। अब जल गिरा, संकल्प हुआ, संकल्प होने के बाद ही आज जो है भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया। बलि तो जान ही गए थे भगवान है, तो जो है एक स्वरूप में भगवान ने जो है ऊपर के प्रथम चरण से सब कुछ नाप लिया। क्या क्या नाप लिया? कहा अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल, इन सभी को एक बार में भगवान ने नाप लिया। दूसरे चरण में आकाश को नापा। क्या क्या नापा? भू भुवा स्वाहा महा जन तपा सत्यलोक, सब कुछ भगवान ने नाप लिया। और जैसे ही भगवान ने नापा तो भगवान का एक चरण पहुंचा कहां? ब्रह्मा जी के पास चरण। ध्यान से सुनिए, फुग्गों को मत देखिए। जैसे ही एक चरण जो पहुंचा ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी ने उन चरणों को पखार लिया। और चरणों को पखारा, वही जल अपने कमंडल में रख लिया। वही साक्षात मां गंगा कहलाई। बोलिए गंगा महारानी की जय। वही चरण को अब जो है अब दो चरण तो हो गए। अब राजा बलि से कहते हैं कि जो ब्राह्मण को वचन दे दे कि हम तुम्हें इतना धन देंगे या हम इतने तुम्हारे लिए करेंगे, और फिर अगर वो ना करे तो उसको दंड का अधिकारी होता है। तुमने वचन दिया था संकल्प में कि 3 पद भूमि देंगे, अभी 2 पद हुए, अब 1 पद कहां से लाऊं? चलो बंधन में बंध जाओ, काम करो या बंधन में बंधो। बांध दिया भैया इनको, राजा बलि को। तो राजा बलि को ज्ञान था। राजा बलि कहने लगे आप ये बताइए कि संपत्ति बड़ी होती है कि संपत्ति का मालिक बड़ा होता है? तो भगवान कहने लगे संपत्ति बड़ी नहीं बड़ी, का संपत्ति का मालिक बड़ा होता है। अब मान लो ये प्लाट आपके नाम पर रजिस्टर्ड है, कोई भी इस पर कब्जा कर ले, अरे हमारा प्लाट है, अरे हमारा घर है, खूब अपना वर्चस्व लगा, मगर नाम पे तो आपके हैं, मालिक तो आप हो। तो कहा देखो अभी तक आपने मेरी संपत्ति को नापा है, अब इस संपत्ति के मालिक को नहीं नापा। भगवान ने तीसरा चरण राजा बलि के सिर पे रखा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जब ये रखा तो वहीं राजा बलि की पुत्री रतनमाला खड़ी हुई थी और ये सब देख रही थी भगवान को, और इन्होंने मन में कहा कि क्यों ना एक बार जो है उनको हम अपना दूध पिला पाए। भगवान ने मन ही मन कहा चिंता मत करो, जब हम द्वापर युग में आएंगे तो तुम्हारी ये भी इच्छा पूर्ण करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। राजा परीक्षित जी बड़े प्रसन्न हो गए और यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण कराते हुए सीधे नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले नारायण हुए और नारायण के से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीच, मरीच के कश्यप, और इन्हीं कश्यप महाराज के आगे हुए सूर्य, और सूर्य के हुए मनु, मनु के हुए नभग, नाभग के हुए नाभाग, और बाद में हुए इन्हीं के अम्बरीश। यहीं से जो है
सूर्य वंश प्रारंभ हुआ। अम्बरीश जी बड़े धर्मात्मा राजा थे। एकादशी का एक दिन व्रत था, तो अम्बरीश महाराज व्रत करते थे। तो वहीं दुर्वासा ऋषि जी आते हैं, तो उनको कहते हैं आप भी आइए। तो उस दिन द्वादशी थी, तो उन्होंने सोचा कि अगर एकादशी के व्रत को पहले हमें थोड़ा सा खाना पड़ेगा, तो दुर्वासा ऋषि जी से पहले ही तुलसी दल उन्होंने जैसे ही खाया तो दुर्वासा ऋषि जी क्रोधित हो गए। अरे महात्मा नबी है और तुमने सबसे पहले प्रसाद को तुलसी खा लिया, प्रसाद ले लिया। दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोध, उनने एक कृत्या को प्रकट कर दिया। वह भी एक राक्षसी बनी। यही सूर्यवंश में एक राजा हुए युवनाश। युवनाश जो राजा हुए, इनने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। बड़े ध्यान से सुनिए आप लोग, जिनको नींद आ रही हो उनको राधे राधे कर लो, क्योंकि भगवान की कथा ही ऐसी है। तो युवनाश हुए, तो युवनाश बड़े ही धर्मात्मा राजा, मगर सूर्यवंश में पहले से ही पुत्रों की कमी चली आ रही, तो कोई ना कोई कामेष्टि यज्ञ होता ही रहता, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। तो आज युवनाश ने भी पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया और ब्राह्मणों से कहा कि हमें पुत्र चाहिए। कहा ठीक है। अब बढ़िया यज्ञ प्रारंभ हुआ, यज्ञ होता गया। तो ब्राह्मण देवता एक जल में पुत्र के लिए अभिमंत्रित जो है उस जल को कर रहे थे। और राजा से कहा देखो, यज्ञ की रक्षा करना राजा का धर्म होता है। मान लो यहाँ अनुष्ठान चल रहा है, तो इसकी रक्षा करने का दायित्व आप सब पर। कहा ठीक है। अब ब्राह्मण देवता तो बढ़िया विश्राम के लिए चले गए रात्रि में। अब राजा भी उसी यज्ञशाला में विश्राम करने लगे। अब राजा जब यज्ञशाला में विश्राम कर रहे थे, तो राजा को रात्रि में बड़ी प्यास लगी और जोर से कंठ सूखा जा रहा था। राजा नींद में उठे और जो जल रखा था अभिमंत्रित वाला जल, वही जल का घट उठाया और सीधे पी लिया। अब सुबह जब जैसे ही पंडित जी लोग आए, देखा अरे राजन यहाँ एक जल रखा, जल का पात्र था, कहाँ गया? महाराज थोड़ी सी गलती हो गई। कहा क्यों, क्या हुआ? कहा ये जो जल रखा था, तो रात में हमें बड़ी प्यास लगी और इस जल को हमने पी लिया। ओहो, ब्राह्मणों ने देवताओं ने ऐसे हाथ पकड़ लिए। कहा ये जो जल था, ये अभिमंत्रित जल था, इससे पुत्र की उत्पत्ति होगी। कहा फिर? कहा अब तो बीज तो पहुंच गया है, उगेगा तो अब तुम्हारे ही पेट से बच्चा होगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब भैया पेट बढ़ा युवनाश का, उसमें बच्चा पला। अब जैसे ही बच्चा पला, तो देवता लोग भयभीत हो रहे हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा? ये बच्चा जन्म कैसे होगा इसका? तो हमारे ऋषियों ने पहले से ही संकर्षण विद्या का प्रयोग किया। एक तिनका उठाया, धनवंतरी जी ने एक तिनका उठाया और तिनका युवनाश के राजा को तिनका ऐसे लगाया और ऐसे पेट को चीरा। जो आज ऑपरेशन हो रहा है ना, ये हमारे ऋषि पहले शास्त्रों में कब तक कर गए। चीरा, बच्चे को निकाल लिया। अब जैसे बच्चे को निकाला, तो अब बच्चा दूध पीता है। अब भैया दूध कैसे पिलाए बच्चे को? छोटा सा बालक दूध कैसे पिलाए? तब जो है इंद्र भगवान आ गए और इंद्र भगवान ने अपनी कनिष्ठिका से ऐसी कनिष्ठिका की तो दूध की धारा लग गई। तो अपनी कनिष्ठिका से दूध पिलाया, तो इनका नाम पड़ गया मानधाता। बोलिए मानधाता राजा की जय। आगे चल के इन्हीं के यहाँ हुए मुचकुंद, मानधाता के यहाँ मुचकुंद। मानधाता के और आगे वंश में हुए त्रिवंतक, त्रिशंकु और हरिश्चंद्र। इन्हीं के वंश में हरिश्चंद्र की भी बड़ी कथा। वंश में आगे चल के हुए बाहु, और इन्हीं आगे चल के जो